start with a story that will change the course of Rahul Gandhi's vote chori allegation. It is the Times Now network when it comes to this exclusive that we are tracking. And Rahul Gandhi, remember, had claimed that there is a certain discrepancy in the voter list showing house number as 0. But when Times Now Navbharat team investigated this claim, it was found that there were many such houses in the voter list of Raebareli Assembly constituency, which comes under Rahul Gandhi's Raebareli Lok Sabha seat, in front of which where 0 is written. Like there is a name in voter list called Yasmin, her house number is 0. Similarly, Muhammad Islam's house number is also 0. There is a voter identified as Mukesh, his house number is 0. There is another voter called Ruchi, her house number is also 0. So similarly, Rahul Gandhi had claimed that how can there be so many voters coming from one house, and Rahul Gandhi also said that it was a way of stealing or vote chori. But let's tell you, exactly in the same assembly constituency of Raebareli, Rahul Gandhi's own Lok Sabha seat, many people are said to be living at the same one address, like in one booth, house number 80, that has the names of 18 people registered. Similarly, in another booth, house number 4 has names of 18 people registered. What this means is there are discrepancies in the Gandhi Bachchan voter list as well. So is Rahul Gandhi relying on double standards? Does the vote chori charge apply on Rahul Gandhi too? Because this time he won handsomely from the state, or rather from Uttar Pradesh when it comes to this constituency is concerned. Let's break it down. My colleague Sushant has put out on this exclusive on Times Now Navbharat. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये तो फर्जी है, और उन्होंने ये भी मान लिया कि ये वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए, मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज्ड और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये, इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है। जैसे सुशीला देवी, मकान नंबर 0। कनकलता, मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा है। ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस। बीरन सिंह यादव, मकान नंबर 0। विकास यादव, मकान नंबर 0। सुमन, मकान नंबर 0। गीता, मकान नंबर 0। संदीप, मकान नंबर 0। ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दिए हैं जिसमें मकान नंबर 0 लिखा है। अब अगर राहुल गांधी का लॉजिक यही है कि मकान नंबर 0 है, इसका मतलब ये फर्जी वोट है, और फर्जी वोट से वही जीतता है जो वहां का विनर है, उसी को वोट पड़ा है, ये कंफर्म है, तो रायबरेली से गांधी परिवार के अलावा तो कोई जीतता नहीं। सालों से वही जीत रहे हैं, पहले सोनिया गांधी जीतती रही, अब राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या राहुल गांधी के लॉजिक से? क्योंकि वहां भी भर भर के वोट मकान संख्या 0 दिख रहा है। इसी तरह राहुल गांधी ने यह कहा था कि एक मकान में इतने ज्यादा वोटर्स कैसे हैं। राहुल गांधी ने इसे भी वोट की चोरी का तरीका बताया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली की विधानसभा रायबरेली में एक एड्रेस पर कई कई लोग रह रहे हैं। जैसे एक बूथ में मकान संख्या 80, इसमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह किसी और बूथ में मकान संख्या 4, इसमें 18 लोगों के नाम मिल गए हमको। इसी तरह मकान संख्या 8 एक दूसरे बूथ में मिली, इसमें 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब यह जांच का विषय हो सकता है कि मकान नंबर 0 कैसे हो गया, या फिर एक एड्रेस पर इतने ढेर सारे लोग कैसे रह सकते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई SIR होने दो, ये सारी कमियां निकल जाएंगी।
लेकिन अगर मकान संख्या 0 होने का मतलब, एक मकान पे ज्यादा लोगों के निकलने का मतलब यह है कि चुनाव में धांधली हो रही है राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से, तो फिर वो लॉजिक तो रायबरेली पे भी लगेगा। इसका मतलब गांधी परिवार रायबरेली में क्या धांधली करके चुनाव जीतता रहा है राहुल गांधी जी? चुनाव आयोग से मिली भगत करके चुनाव जीतता रहा है क्या? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। लेकिन जिस चीज को वो धांधली का सबूत बता रहे हैं, वो एक्चुअली वही प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने का एसआईआर में प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग। Well, Adeep, is this the conclusion that is now coming in? If there is actual dhandali that has been taking place, then that means the very reason why the special intensive revision that has been taking place, not just in one particular state, but all of the country itself, would actually weed out these certain discrepancies that Rahul Gandhi himself seems to be pointing out. Well, definitely, Amitan, see, this is the need of the special intensive revision that the Election Commission is doing in Bihar. They are saying that if there are any discrepancy, if a voter has moved from one constituency to another, if he has changed the state, then we are doing this revision exercise so that we can revise the voter list in order to conduct a fair election. And now when Rahul Gandhi is raising allegations, he should first check with the voting list of his own constituency in Raebareli, where multiple voters have the house number as 0 in their home addresses, and there are certain cases, reports suggest that there are certain cases in which the house number is written 80 and there are around 18 to 20 people living in just single house. So if there are any kind of discrepancies, which Election Commission will investigate. Well, those questions were raised even at a time when the Congress party actually won in the state of Karnataka. The Congress party that has been consistently winning certain seats when it comes to Uttar Pradesh is also concerned. Now, is the winning now owing to certain discrepancies, as Rahul Gandhi himself is pointing out, to vote chori or vote manipulation or voter fraud? Well, that is the question that now is being raised in the voter list that we have accessed of his own assembly constituency of the Lok Sabha seat that he represents in parliament. This is how the BJP today is now reacting. चैनल के जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि उनकी लोकसभा रायबरेली में भी कई जगहों पर मकान संख्या ही नहीं है और कई जगहों पर मकान संख्या 0 है। तो क्या अब ये माना जाए कि ये गांधी परिवार की जीत के लिए जिम्मेदार था, मकान संख्या 0? फिर उन्होंने कहा कि एक मकान में कई वोटर्स रजिस्टर्ड है। हालांकि इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन तो बता दिया गया है, पर यही स्थिति रायबरेली में भी है। राहुल गांधी दरअसल पॉलिटिक्स के पिनोकियो है, केवल झूठ से ही काम चलाना है, पिनोकियो की तरह झूठ बोलकर निकल जाना है। पर राहुल गांधी जी का ये जो पूरा का पूरा झूठा प्रोपेगेंडा था, वो आधे घंटे में ध्वस्त हो गया। Now, as far as when it comes to Times Now, our team also visited the Mahadevpura seat to get a first-hand account from Karnataka, and this is what we found so far. We are at the house number 35 at Munirappi Garden at Mahadevpura Assembly constituency, where Rahul Gandhi has alleged that in this 10 by 15 square feet house belongs to Jairam Reddy, who is Rahul Gandhi has alleged is a BJP worker, and they claims that 80 voters have been listed from this particular property. In this small property, you can see this is the house where Rahul Gandhi has alleged that 80 voters have been listed here. Currently, as you can see, there's one person who's staying here. आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपंकर सरकार। दीपंकर सरकार। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 1 महीना हुआ इधर आया। क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी बॉय हैं। और आपको कितने दिन से मतलब आप यहाँ वोटर आपका यहाँ आईडी यहाँ पर है? मेरा वेस्ट बंगाल में है। मेरा सब कुछ वेस्ट बंगाल में है। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं 80 वोटर्स यहाँ पर हैं इस पर। ये छोटा सा रूम पे ठीक है कि कैसे 80 लोग रह सकता है, वही बात है। पता इसी का दिया है ना? हाँ, वो तो मैंने कल ही जाना, मुझे यहाँ पता चला। पार्टी वाले आए थे? कोई किसी पार्टी के, कांग्रेस से? नहीं, वो पार्टी वाला तो कोई आया नहीं था। कोई नहीं आया, कोई इधर पार्टी वाला नहीं। इसके बारे में आपको पता नहीं? So this is the place where you're seeing right now. I shall show you visuals. This is place where Rahul Gandhi has alleged that 80 voters have been listed. What the case is that these are the fake voters who have been added into this particular constituency. Now, as far as reactions that have been coming in right after Rahul Gandhi alleged that there has been large-scale voter theft
in Bengaluru Central constituency, the lower rung election officials, what is being said, has been also in a way verifying the addresses linked to the controversy in Mahadevpura. However, yet a formal investigation on part of the ECI and the Election Commission in Karnataka is yet to be initiated. But what has now been said on certain houses that has been mentioned by Rahul Gandhi, where he seems to be alleging that over 40,000 voters in Mahadevpura electoral roll had been added. Let's get in a word from Imran now. Imran, this is as far as fake vote or vote chori is now concerned by Rahul Gandhi. He seems to be talking about Mahadevpura, says that it was in a way to ensure that the BJP wins in 2024 Lok Sabha elections, and he also claims that Mahadevpura is just one such example. Imran? वो बिहार में सेम चीज हो रहा है, उसको दोनों जगह यहाँ पे मेरा ताला है। Well, in the meantime, when we have been also specifically visiting those houses, as far as in Mahadevpura is concerned, which Rahul Gandhi had made a mention, and not just one, the other houses and addresses and individuals that he has named in his presentation. Now, if election manipulation is that easy as far as Rahul Gandhi that he seems to be claiming, because he seems to be saying that India's electoral rolls and the bedrock of democratic process, he says, appear to be vulnerable to manipulation. मल्टीपल वोटिंग किए हैं और आपके पास 2 वोटर आईडी है और दोनों वोटर आईडी से आपने एक ही महीने में 2 बार वोट किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि 2 कैसे हुई वो हमें नहीं पता। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए क्या 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4-4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से, वो तो उन्हीं को पता होगा। वो अपने उनसे पूछे जहाँ वो वोट डलवा रहे थे। जी, तो आप कर्नाटक में ही वोट कर रही हैं मैम आप तो? नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम कर्नाटक में किया, उससे पहले हमने यूपी में किया। कानपुर से हम कानपुर में किया। कानपुर में नहीं किया। कानपुर में नहीं वोट ही नहीं था, अरे हमारा वोट ही नहीं था। अच्छा, वोट ही नहीं बना, भटिंडा में किया। भटिंडा में किया, तो वहाँ का वोटर आईडी है वो कैंसिल हो? वो कैंसिल हो गया। वहाँ पे अभी कोई वोटर आईडी नहीं है एक्सेप्ट दिस कार्ड, देयर इज नो अदर वोटर। कैन यू शो मी योर कार्ड सर? Yes. So this is the voter ID card what she has right now, as you can see, with written Shakun Rani, the husband and Virendra Kumar, who is sitting next to her, and this is the address of where the voter ID is. Now the Rahul Gandhi has alleged that there were 2 voter ID cards made, and both of them she voted. Sir, what do you have to say on Rahul Gandhi's allegations? एक्चुअली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई समस्या है तो वो दे शुड टॉक अबाउट विद द इलेक्शन कमीशन रदर देन के पब्लिक में आकर के सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना और सबको बदनाम करने की कोशिश करना, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स को इस तरह से पब्लिकली टीवी पर अनाउंस करना या पब्लिक, दैट इज नॉट फेयर। जी मैम, आप कहना चाहिए? हाँ जी, यही बात कहूंगी मैं भी जो हस्बैंड ने कही है। इस तरह से टीवी पर लाके दिखाना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कमीशन से पूछें। कमीशन से कंप्लेंट? हाँ जी। So there you heard Shakun Rani, whom the Rahul Gandhi had said that she had double voters, and in a span of same time she voted twice in the using the voter ID cards. She spoke exclusively to us, to Times Now, over this issue. She claims that if Rahul Gandhi had issues, he shouldn't have humiliated them. In fact, he should have given the complaint to Election Commission. But Rahul Gandhi did a press conference and also carried out the voter yatra here in Bangalore over this issue, and Congress MPs are likely to protest over this issue in Delhi tomorrow. All right. Imran, as far as you're getting us the exclusive and you're speaking to the people which have been mentioned by Rahul Gandhi as far as in press briefing are concerned, of course, their point of view, as they have been saying, that it shouldn't be put out in the open because it risks as far as their safety is also concerned. But it has now raised the issue if there is any voter discrepancy in the voter list as well. Rahul Gandhi seems to be suggesting that, but that seems to be the very purpose of the SIR, the exercise that is expected to be carried out.
Well, absolutely. In fact, what the Rahul Gandhi has put out a lot of names saying that in Madhepura constituency where we are, close to 1 lakh excess voters have been added and 40,000 new voters, fraudulent voters have been added is what Rahul Gandhi said. We are doing a spokes inspection of all these places where Rahul Gandhi has mentioned, and one such was Shakun Rani's place where Rahul Gandhi had mentioned that there are 2 voter ID cards in the senior citizen name, and both the voter ID cards have been exercised and both basically cast the votes to the ruling party, and because of which the ruling party candidate has won. Now we spoke to her. She says that she has only 1 voter ID card, and what she claims that if Rahul Gandhi had issues, they should have directly taken with the Election Commission, not embarrass them like this in public. Right, because Mahadevpura in Karnataka's Bangalore Central Lok Sabha constituency, however, when it comes to the findings, if accurate, then obviously would be raising serious concerns, and this is something where the Election Commission itself has now asked, rather challenged Rahul Gandhi to sign a declaration. They will investigate the findings, and if not, then he be ready to apologize to the nation. Well, Imran, thank you very much for the moment for getting us that exclusive update. We'll continue to do that. As far as when we speak of the special intensive revision exercise that has been carried out in Bihar. Now, leader of opposition Rahul Gandhi has been leading when it comes to the charge of the Vipaksh against the Election Commission, once again renewing the vote chori charge that he has leveled on multiple occasions. Now, during his 71-minute-long briefing, Rahul Gandhi cited out what he has called as examples of fake and duplicate voters who were added in the electoral list. Now, one such example that he also named was Aditya Srivastava. Rahul Gandhi claims that this individual, Aditya Srivastava, has his name registered on 4 different voter rolls and in 3 different states. But are these claims valid? We tracked down Aditya Srivastava himself. He is not ready to come on camera, but he has now spoken about exactly what is the truth behind the findings that what Rahul Gandhi has been claiming as vote chori. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists.